अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रश्न, शंकाएं और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे आगे उपस्थित होती है वो हमारे चिंतन का मार्ग प्रशस्त करती है और इसीलिए इन शंकाओं का महत्व बहुत है। और जब तक शंका उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसका समाधान भी प्राप्त नहीं होगा। ये भी सत्य है, 100% सत्य है। और इसीलिए इन प्रश्नों का हम अपने स्तर पर विचार करें, क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि रचना और त्रिगुणात्मक जीव स्वभाव उपस्थित होने के कारण 3 गुणों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर हम अपने विवेक, विचार, तर्क और अनुभव के आधार पर देंगे, तब वो सार्थक होंगे। आइए प्रश्न मंजूषा को आरंभ करें। पहला प्रश्न है कि 3 स्तर, मैं शरीर, मैं जीव और मैं शिव, ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग के पथिक को ये 3 भूमिकाओं से जाना पड़ता है, क्योंकि अनुभव क्रमशः आता है। कोई भी सामान्य जीव यकायक आत्मस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। सद्गुरु युक्ति प्राप्त होने के उपरांत उसे मनन, चिंतन, निधिध्यासन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। और वही ये 3 श्रेणियां है या 3 स्तर है हमारे विचार के। हम जीव है और हम 3 स्तर से विचार करते हैं। पहला स्तर है मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ ये असत्य नहीं है, सत्य है। क्यों? क्योंकि शरीर पर होने वाले बदलाव, व्याधियाँ, अनेक प्रकार के जो आघात होते हैं वो हमें अनुभव में आते हैं। जो अनुभव में आता है वो सत्य ही होता है। हम शरीर तो है, लेकिन हम केवल शरीर ही नहीं है। इसका बोध प्राप्त करने के लिए ही सद्गुरु के चरणों में हमें जाना होता है। मैं शरीर हूँ, हाथ, पाँव, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, ये और जो हमारे यानी सूक्ष्म इंद्रिय है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनके सहित हम है, हम शरीर है। लेकिन केवल हम शरीर में नहीं हैं, शरीर में हैं। और शरीर ये रूपांतरण होता है, लेकिन हम रूपांतरित नहीं होते। हम इस शरीर का त्याग कर देते हैं और फिर अपने वासना, मान्यताओं के अनुसार पुनः जन्म धारण करते हैं। मैं शरीर ये स्तर, उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैं जीव। जीव किसे कहते हैं? जिसकी वासनाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, चाहत होती है, उसका विशेष आकर्षण होता है, उसकी विशेष मांगें होती है। वो जीव जिसने अपनी वासनाओं, कल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर धारण किया है, ये स्तर है जीव। और ये जीव स्तर तब तक नहीं विलीन होता जब तक हम सद्गुरु से पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता की युक्ति सर्वांग योग द्वारा नहीं जानते। तब तक हम शिव है। जीव ये शिव का अंश है। जैसे शक्कर का एक दाना भी शक्कर ही है, जो शक्कर में है वही शक्कर के दाने में है। लेकिन जब तक वो मैं दाना हूँ,
इस भूमिका पर अटका रहता है, तब तक वो मैं शिव हूँ का परमानंद नहीं ले सकता। तो ये 3 स्तर है। हम किस स्तर पर है इसका निर्णय हमें स्वयं ही करना है। दूसरा कोई हमारे विषय में निश्चित निर्णय नहीं कर सकता। ये क्रमशः चलने का पथ है और इस पथ में हम अडिग रहेंगे, क्योंकि सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए ही इस जीव ने शरीर धारण किया है। लेकिन वो भौतिक साधनों, भौतिक सुखों के पीछे ही मग्न होकर अपने इस परम लक्ष्य को भूल गया है। दूसरा प्रश्न है कि अध्यात्म में अक्सर कहा जाता है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो यह क्या है? यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म ये विश्वरूप परमात्मा को जानने की पद्धति को कहते हैं। और अध्यात्म जब विज्ञाननिष्ठ होता है तभी वो हमें समाधान दे पाता है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये सद्गुरु युक्ति से सिद्ध हुआ है। पिंड में क्या है? पिंड में 5 प्राण है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसका क्या आशय है, ये प्रश्न है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का अर्थ होता है जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड का अर्थ होता है एक घटक में, एक पदार्थ में, एक वस्तु में जो है वही संपूर्ण पदार्थों में, वस्तु में उपस्थित है। ये इसका अर्थ है। तो सर्वप्रथम तो ये जानना आवश्यक है कि पिंड में क्या है। पिंड में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बने हुए 25 तत्व उपस्थित है। पृथ्वी से हमारी हड्डियां हैं, नाखून है। पृथ्वी से ही हमारी नाक बनी है जो गंध लेने का कार्य करती है। जल से हमारी जीवा बनी है जिससे हमें रस का अनुभव आता है। उसके अनंतर अग्नि से हमारी आंखें बनी है जिससे हमें रूप का अनुभव आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से हमें त्वचा प्राप्त हुई है जिससे स्पर्श का अनुभव आता है। और आकाश से हमें कान मिले हैं जो हमें शब्द का अनुभव कराता है। हमारे शरीर में जल है, वायु है, अग्नि है और अवकाश है। कैसे है? पृथ्वी से हमारी हड्डियां बनी हैं, नाखून बने हैं। जल हमारे शरीर में 70% जल है। स्वेद और रक्त, रस, ये सब जल के ही विभिन्न रूप है। अग्नि हमारे शरीर में जठराग्नि है। हमारे मस्तिष्क को हमेशा चेतन रखने वाली अग्नि ही है। हमारे जठर में अग्नि है तो हमारे आँखों में भी अग्नि है जो हमें रूप का अनुभव कराती है। उसके अनंतर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हमारे शरीर में त्वचा है। त्वचा से हमें ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा इसका अनुभव होता है। और वायु यानी प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान इस रूप में इस शरीर में कार्य कर रहे हैं। हमारे रक्त का अभिसरण वायु के सहारे से ही हो रहा है। पृथ्वी के ही अपान वायु से हमारा मल विसर्जित होता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हमें कान प्राप्त हुए हैं और शब्द का यानी आवाज़ का अनुभव कान कराते हैं। तो यही ब्रह्मांड में है। किसी भी कण को जब हम नाक तक लाते हैं तो हमें गंध का अनुभव आता है। हमें उसे छूते हैं तो स्पर्श का अनुभव आता है। उससे हम ठोकते बजाते हैं तो आवाज़ का अनुभव आता है। इस प्रकार हमें जो पिंड में है उसी का अनुभव संपूर्ण ब्रह्मांड में आता है।
और ये सब सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग को प्राप्त करने पर ही इसका हमें वास्तविक अनुभवी ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और इसीलिए हम अपने प्रिय मित्रों को अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सर्वांग योग एपिसोड देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम आत्मा को कैसे अनुभव कर सकते हैं, ये तीसरा प्रश्न है। आत्मा, हम आत्मरूप ही है, हम आत्मा ही है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं आता। उसका अनुभव तब तक नहीं आता जब तक हम सब में ये सब आत्मरूप ही है, इसका प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव नहीं लेते, तब तक हम आत्मा है इसका हमें बोध अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। और उसके लिए सब में आत्मा देखना है तो सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सर्वांग योग प्राप्त करने पर फिर ये सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्राप्त होते ही फिर संदेह अज्ञान ये विसर्जित हो जाता है और हम आत्मरूप को अनुभव कर पाते हैं। आत्मरूप को अनुभव पाने के लिए, आत्मरूप का अनुभव पाने के लिए हमें उस स्थिति तक जाना होता है जहां हम आत्मरूप का अनुभव कर सके। और हम आत्मरूप का अनुभव तभी कर सकते हैं जब सद्गुरु युक्ति से हम पिंड ब्रह्मांड की ऐक्यता प्राप्त करें। तो 3 प्रश्नों का हमने अल्पमति से विचार किया। आप सुनने हैं, त्रुटियों को कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।